राम जी की। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब भी टाइम मिले तो खबर देखते रहो। आज हम बात करेंगे कछु अलग हटके खबरन की खबर की। तो आ जाओ। खबरन के लैया जब खुद ही एक पत्रकार खबर बन जाए तो कहेंगे आप। बात भले ही अटपटी लगती हो पर है बिल्कुल 16 आने सही। हम बात कर रहे हैं खुद को सच और देशभक्त कहे जाने को दावा करने वाले पत्रकार और याते उबड़ के दूसरे इनको देशभक्ति को सर्टिफिकेट देने वाले अर्णव गोस्वामी की। अर्णव गोस्वामी जो अपने शो में चीख चीख के चिल्ला के गेस्टन ते पूछे हैं कि पूछता है भारत, पूछता है भारत। अब अर्णव गोस्वामी ते पूछता है भारत वाते पहले कैसे पतो चल गई कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसो क्यों कह रहे हैं। दरअसल अर्णव गोस्वामी को एक व्हाट्सएप चैट लीक हुआ जामें गो टीवी रेटिंग एजेंसी बार के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता ते व्हाट्सएप चैट के जरिया बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट ते ये बात साफ है जावे कि अर्णव को बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी पहले ते ही। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी व्हाट्सएप चैट में पार्थ दासगुप्ता को कह रहे हैं कि कछु बड़ो है व्यवहार हुआ। वायरल हैरो व्हाट्सएप चैट टीआरपी स्कैम में दायर की गई चार्जशीट को एक हिस्सा है। मिली खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस को टीआरपी मामले की जांच में लगभग 500 पन्ना की एक व्हाट्सएप चैट मिली है जामें बार के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता के फोन ते लियो गयो। यह चैट में ये बात निकल के सामने आई है कि अर्णव गोस्वामी 23 फरवरी 2019 को ही अपने दोस्त पार्थ दासगुप्ता को मैसेज करके कहवे है कि आने वाले दिनन में कछु बड़ो है व्यवहार हो। यहाँ पे दासगुप्ता पूछे है कि दाऊद, तब अर्णव जवाब दे कि नहीं सर, पाकिस्तान। यहाँ पे कछु बहुत बड़ो होगो। अब सुनियो दासगुप्ता आगे क्या कह में, पार्थ दासगुप्ता आगे कह में कि याते आने वाले दिनन में उनको बड़ो फायदा होगो और वो चुनाव जीत जाएंगे। जी हाँ, ये वार्तालाप अर्णव गोस्वामी और दासगुप्ता की है। आपको भी याद होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के कछु ही महीनन के बाद लोकसभा चुनाव होने और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। या तरह अर्णव गोस्वामी और पार्थ दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट जो है रही। हालांकि चैट में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यह बालाकोट एयर स्ट्राइक की ही चर्चा करूँगा। अब यह सवाल को जवाब कौन देगा कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक इतनी गोपनीय ही तो अर्णव गोस्वामी को पहले से ही कैसे पता चल गई। एयर स्ट्राइक होने वाली है का ये देश की सुरक्षा से संबंधित गुप्त सूचना को लीक करने जैसा मामला ना है का ये देश की सुरक्षा के नहीं है खतरा ना है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टी ने भी अब यह को लेके अपना विरोध जताया हुए। कांग्रेस के कई नेता ने या पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही है कि यह व्हाट्सएप चैट से स्पष्ट है जावे कि सरकार के कछु वरिष्ठ गुप्त सूचनाओं को भी लीक कर रहे हैं अधिकारी, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आप ही बताओ, अर्णव गोस्वामी पत्रकारिता कर रहे हैं या कछु और? सोचो। और को मतलब आप खुद ही लिखा रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों कि यहाँ में अब कोई शंका ना है कि अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार जो कर रहे हैं वो देशभक्ति है, बल्कि चलो यहाँ को फैसला आप खुद ही करो ये क्या है।
हम यहाँ पे कछु ना कहें में, पर इतना तो जरूर कहेंगे कि ऐसो तथाकथित राष्ट्रवादी ते सतर्क रहो जो पत्रकारिता के नाम पे देश को नुकसान कर रहे हैं। तभी तो खबर देने वाले अर्नब गोस्वामी खुद ही सुर्खिन में बन गए। पूछता है भारत, अर्नब तुमने ऐसा क्यों करो? पूछता है भारत, अर्नब कैसे करो? पूछता है भारत। तो खबर तो आपने सुनी ली। अब है क्या? देखो, सवाल तो बहुत उठे हैं यह बात पे कि 350 किलोग्राम IDX कैसे आएगो, क्या हुई, कैसे घुस गो, वह जांच को करो। सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। और फिर यह अकड़म गोस्वामी को कैसे पता पड़ गई? बात तो ये हुआ, या पहले से कैसे पता हुई? तो सवाल तो बने हैं, जवाब तो देना चाहिए। और यहाँ में जांच तो चल ही रही है, लेकिन पहले ही जांच क्यों ना चली? और जांच अगर चली तो वह रिजल्ट का हुआ? सवाल तो बहुत हैं, आप भी समझ रहे होगे, सब इतनी बात तो सब समझेंगे। अब नंदाते फंदा पर गो है। अब ये जो पूछता है भारत, अब पुलिस पूछ रही है। अब बता दें कि चैट में की बात कहानी जो चल रही गई, कैसे चल रही, तो कौन ने बताई, तो कैसे पता चली? अब दे तो रे जवाब। अब पूछ रही है पुलिस, दे जवाब। आगे की अपडेट के नहीं है, बहुत दोबारा जल्दी हाजिर होंगे। और अगर खबर सही लग रही है तो लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मन करे तो कमेंट कर दो। नई अपडेट के संग आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।